राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश के दो प्रमुख सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी मंथन करने में लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस अपनी हार पर मंथन कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर गहन मंथन कर रही है। इन सब के बीच उन प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा हो रही है जिन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बागी रुख अख्तियार कर लिया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की है तो वहीं कांग्रेस पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार महज 69 सीटों पर सिमटकर रह गई है। इसी तरह भारतीय आदिवासी पार्टी को 3, बीएसपी को 2, राष्ट्रीय लोकदल को 1 और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी 1 सीट मिली है। इस बार राजस्थान में 8 निर्दलीय उम्मीदवारों के सिर भी जीत का सेहरा बंधा है। इन निर्दलीय प्रत्याशियों में सबसे चर्चित नामों में से एक डिडवाना से चुनाव जीतने वाले यूनुस खान। डिडवाना में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यूनुस खान चुनाव लड़े और उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए। वसुंधरा राजे के करीबी नेताओं में उनका शुमार होता है। यूनुस खान पूर्ववर्ती राजस्थान के बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनका शुमार राजस्थान के बड़े मुस्लिम अल्पसंख्यक नेताओं में होता रहा है। बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के लिए यूनुस खान कई बार संकट मोचक बनकर भी सामने आए और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उन्हें काफी अहमियत देती थीं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी आलाकमान से उनके टिकट दिलाने के लिए जोर देती रहीं, लगातार डिडवाना से उनके लिए टिकट की मांग करती रहीं। टिकट उन्हें नहीं मिला और इसके बाद नाराज यूनुस खान ने अपने समर्थकों से मशविरा करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव में जीत भी हासिल की। तीसरी बार डिडवाना से यूनुस खान जीते हैं। यूनुस खान डिडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव जीतने वाले दूसरे उम्मीदवार हैं। इससे पहले डिडवाना सीट से साल 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की थी। डिडवाना विधानसभा सीट से तीसरी बार जीतकर यूनुस खान विधानसभा में पहुंचे हैं। साल 2003 में बीजेपी के टिकट पर वो पहली बार यहां से चुनाव जीते थे और डिडवाना सीट से जीतने वाले पहले मुस्लिम प्रत्याशी बने। उसके बाद साल 2013 में भी यूनुस खान ने यहां से जीत दर्ज की। हालांकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आखिरी समय में बीजेपी ने यूनुस खान को पार्टी का उम्मीदवार बनाया। सचिन पायलट के खिलाफ यूनुस खान लड़े चुनाव। साल 2018 में यूनुस खान को बीजेपी ने टोंक से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खिलाफ प्रत्याशी बनाया था। टोंक मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है और ऐसे में बीजेपी इसे एक तुरूप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। हालांकि इसके उलट सचिन पायलट के सामने यूनुस खान को हार का सामना करना पड़ा था। साल 2023 विधानसभा चुनाव के समय भी यूनुस खान आखिरी समय तक बीजेपी से टिकट मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज यूनुस खान ने डिडवाना से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यूनुस खान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी चेतन सिंह चौधरी को 2392 वोटों के अंतर से हराया। यूनुस खान को क्यों नहीं मिला टिकट? डिडवाना से बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 48,814 वोट मिले। डिडवाना में 2,66,000 मतदाता हैं। इस सीट पर मुस्लिम और राजपूत वोटर्स की बहुलता है। बीजेपी इस बार उनको टिकट न मिलने की वजह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का वफादार होना बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि बीजेपी द्वारा एकमात्र मुस्लिम चेहरे को टिकट न देने की वजह उनका पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे में फिट न बैठना है। बीजेपी ने इस बार राजस्थान के सभी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी ने किसी भी सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। हालांकि एक सीट करणपुर पर कांग्रेस के उम्मीदवार की चुनाव के दौरान ही निधन हो जाने की वजह से चुनाव नहीं हुए। 199 विधानसभा क्षेत्रों में ही चुनाव हुए और उसका जो नतीजा आया वो बीजेपी के पक्ष में आया। बागी जिन्हें टिकट नहीं मिला बीजेपी की तरफ से, वो लोग भी मैदान में आए बड़ी संख्या में और उनमें से कई ने जीत भी दर्ज की है। उनमें से एक यूनुस खान भी हैं जिन्होंने बड़ी जीत एक बार फिर से डिडवाना विधानसभा क्षेत्र से बतौर निर्दलीय दर्ज की है।